कितनी खुश थी मैं जब मेरी भाभी ने मुझे अपने पोते के जनेऊ संस्कार में बुलाया था। मन में ढेरों उत्साह भर मैं तैयारी में जुट गई थी। सबके कपड़े खरीदने के लिए अपने बरसों की बचत को जो गुल्लक में जमा करती थी तोड़कर बेटे को दे दिया था, आने जाने और बाकी सब खर्च के लिए। जब बेटे ने हाथ उठा दिए और कहा, माँ मेरे पास तो जो पैसे थे उनसे आपकी बहू और पोते पोती के लिए नए कपड़े खरीद लिए, अब आने जाने का खर्च आप देख लो। मेरे हाथ के वो चमकते सोने के कंगन जिस पर बहू की नज़र बहुत समय से थी, आखिर उसे ही उतार कर बेटे को दे दिया। भाभी के घर जाना है, उनकी बहू बेटे बेटियों और पोते पोतियों सब के लिए कुछ न कुछ तो लेना जाना होगा। खाली हाथ मायके कैसे जाऊंगी? भाई के जाने के बाद पहली बार ही तो उनके घर जा रही थी। मेरे साथ साथ मेरी बहू अंजू भी तो कितनी खुश नज़र आ रही थी। रोज़ बाजार जाती थी और नए नए कपड़े चप्पल जूते खरीद कर लाती। मन तो मेरा भी करता था कि कम से कम 2 जोड़ी कपड़े तो अच्छे मेरे पास भी होते। और मेरी चप्पल तो इतनी घिस गई थी कि अब नंगे पैर चलना ज़्यादा अच्छा था। कंकड़ और कांटे चप्पल में फंसते तो सीधा मेरे पैर में नहीं, हृदय पर ही घात कर जाते। जिन बेटों पर इतना खर्च किया पढ़ाने लिखाने और उनकी हर फरमाइश पूरी करने में, आज वो इतना कमाते हैं तो अपनी माँ की घिसी हुई चप्पल उन्हें नज़र नहीं आती। मेरे बेटे बहू को कभी मेरी ज़रूरत का ध्यान ही नहीं रहता। अंजू का उत्साह देखते ही बनता था। मैं भी खुश थी कि बहू का स्वभाव बदल रहा है और वो अब मुझ पर चीखती भी नहीं है पहले की तरह। उनसे तो मुझे अपने कमरे तक ही सीमित कर दिया था। पर एक दिन पड़ोस वाले मिश्रा जी की बहू से जब वो बात कर रही थी तो मैं वहीं से गुजर रही थी। उसकी बातें सुनकर आंखों में बहते आंसुओं को रोक नहीं पाई और अपने कमरे में आकर इनकी फ़ोटो को गले लगाकर खूब रोई। कितने सालों बाद कुछ अच्छा पहना था। जब उनकी बहू ने देखा तो आपस में कह रही थी, सासू माँ ने सबको नए कपड़े दिए पोते के जनेऊ में और अपनी ननद को अपनी पुरानी पहनी हुई साड़ी दी। यह साड़ी तो सासू माँ ने कितनी पार्टी में पहनी है, सब देखते ही पहचान जाएंगे। कोई बात नहीं, भाभी की ही पहनी हुई साड़ी है ना, मैंने अपने मन को समझाया। 4 दिन बाद बहू और बेटे गांव वापस जा रहे थे। मुझे भाभी और भतीजों ने ज़बरदस्ती रोक लिया। ऐसा ही तो मेरी बहू चाहती भी थी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने को मिलते और स्वादिष्ट भोजन मिलता। मेरी कई सालों से काम करने की आदत बिल्कुल छूट गई थी। जब से बहू आई कुछ करने ही नहीं देती थी। आप अच्छा खाना नहीं बनाती, बिल्कुल गले से नीचे नहीं उतरता आपके बेटे के। मैं तो इतना फीका खाना खा ही नहीं सकती। रोज़ रोज़ होटल से मंगवाना संभव नहीं है। आप आराम करो, खाना मैं बनाऊंगी। मेरा बेटा जो 30 साल से मेरे हाथ के बने खाने को उंगलियां चाट कर खाता था, अब उसी के गले से नहीं उतरता वही खाना। औरत के हाथ से जब रसोई घर की बागडोर छीन ली जाती है तो बिन प्राण के शरीर बन कर रह जाता है उसका जीवन। बस वही मेरी हालत थी। मैं पहले आलसी नहीं थी, पर जब कोई काम ना करे तो दिन भर नींद आएगी ही। यह उन दवाइयों का भी असर था जो बहू मुझे रोज़ सुबह उठते ही देती थी, जिसके खाने के बाद मैं दिन भर अलसाई सी रहती। मेरे भतीजों और उनकी पत्नियों को अखरने लगा था कि बुआ किसी काम में हाथ नहीं बटाती। वो मुझे हर काम के लिए ताने देने कहते। बुआ आज दिन में सोना नहीं है, आपको अचार के लिए आम काटना है। आंगन में घास उग आई है, आज शाम तक आप आंगन चकाचक कर देना। बारिश का मौसम है, पर कपड़े तो सुखाने ही है ना, आप पूरा ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे मुझे हर सुबह खुद का अपमान होते दिख रहा था। इससे पहले तो अपने घर में बेटे बहू से अपमानित होती थी, वही ठीक था। भाभी भी हर दम मेरी खुराक पर ताने कसती। इस उम्र में भी इतना कैसे खा लेती है रमा। एक दिन जब मैंने देखा भाभी की बहू ने सबकी थालियों की झूठा बचा हुआ खाना एक थाली में रखा और मुझे वही खाने को दिया, वो 6 महीने जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान हो उठी थी। तब घर की बहुत याद आती। मैंने छोटे बेटे को फ़ोन करके बुला लिया और वापस अपने घर आ गई।
मायके का एक कड़वा शब्द भी जहर समान है। उनके दिए सभी कपड़ों को वहीं छोड़कर अपनी वही पुरानी साड़ी और टूटी चप्पल पहने जब निकलने लगी तो भाभी ने समझाया, बेकार जा रही हो, यहीं तो कितना बढ़िया से रह रही हो, बस खाना और सोना ही तो था तुम्हारा जीवन। अच्छा जा ही रही हो तो ये कपड़े क्यों छोड़े जा रही हो? और फिर वही अपनी पैबंद वाली पुरानी साड़ी पहन ली। कैसे उन्हें समझाती, साड़ी के फटने पर पैबंद लगा कर पहना जा सकता है, पर रिश्तों पर लगी पैबंद संभालना बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा अपने बहू बेटों के साथ ही रहना है। जब घर में अपमान मिलता है तो बाहर वालों को भी मौका मिल जाता है। खुद को बदलना होगा। मेरा घर मेरा ही है, बहू के आने से पहले भी और उसके आने के बाद भी।